So guys, how are you all? Today we will discuss about how can we create a form. So you know very well what is a form. So अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ यार, ठीक है. So अब मान लो जैसे कि आपके पास ये क्या है, एक फॉर्म है. फॉर्म क्या, एक वेब पेज है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं. फॉर्म्स का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका मिल गया एक बॉक्स है, सॉरी हाँ ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है. इसे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और एक और यहाँ पे पेस्ट करते हैं. एक और बॉक्स है मान लेते हैं, हाँ. और क्या करते हैं, एक यहाँ पे बटन होता है जिसको हम सबमिट करते हैं, ये ऐसा कुछ. तो ऐसा ही कुछ होता है ना फॉर्म, मतलब जैसे मान लो आप लॉगिन करते हो या फिर साइन अप करते हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो, वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म. अब देखो फॉर्म को समझना पड़ेगा. तो फॉर्म को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं. यहाँ पे ओपन किए हम एक काम करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं. सपोज दैट हमने अपनी वेबसाइट का ही खोला, एमसर पोर्टफोलियो का कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है. ये हमने ओपन किया, ठीक है. अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो ये पेज खुल के आया और इसके अंदर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म में, जहाँ पे आप यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना सब्जेक्ट और मैसेज डाल के जैसे ही सेंड करोगे तो यहाँ से सेंड हो जाएगा. तो ये ऐसे ही फॉर्म आपको और जगहों पे मिलेंगे. जैसे कि मान लो मैं किसी वेबसाइट का खोलता हूँ, सपोज दैट अमेज़ॉन खोला. अब देखो जैसे ही मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलूंगा तो यहाँ पर भी फॉर्म का ऑप्शन आएगा. फॉर्म का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा स्लो है, हाँ देखो. अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपको मिलता है लॉगिन और साइन अप वगैरह का. यहाँ पे ना देखो साइन इन का ऑप्शन. अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं साइन इन के पेज पे जाऊँगा, है ना. अब साइन इन पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है ईमेल डालने को या फिर मैसेज डालने को या फिर अपना फ़ोन नंबर डालने को, एनीथिंग, मतलब कुछ भी जो आप यूज़र से डाटा ले रहे हो या फिर ले जा रहे हो, ये काम कौन करता है, फॉर्म करता है, ठीक है. तो फॉर्म बनाना हम सीखेंगे इसी प्रकार का, विद द हेल्प ऑफ HTML. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर इनपुट, ठीक है. तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा फॉर्म टैग. ये एक प्री डिफाइंड टैग है, उसका इस्तेमाल करेंगे. तो लिखेंगे FORM फॉर्म, ठीक है. अब फॉर्म लिखेंगे, जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट मिलता है, ठीक है. इसको अभी हम समझाएंगे. अभी के लिए बेसिकली एकदम मान के चलो कि फॉर्म टैग आपने लिखा और फॉर्म टैग के बाद आपने एंटर हिट करना है और उसके बाद एक टैग और आता है जिसका नाम है इनपुट. क्या, इनपुट टैग. इनपुट टैग के थ्रू ही आप यूजर कोई भी इनपुट देता है. तो उसके लिए हम लिखेंगे INPUT इनपुट. अब जैसे ही इनपुट लिखोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिर से एक एट्रीब्यूट मिलेगा जिसका नाम है टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है. टाइप क्या डिफाइन करता है कि जो आप फॉर्म बना रहे हो उस फॉर्म के अंदर जो यूजर के थ्रू आप डाटा इनपुट करने वाले हो वो किस टाइप का होगा. मतलब वो हो सकता है स्ट्रिंग, हो सकता है नंबर, हो सकता है ईमेल, हो सकता है या फिर तमाम चीज़ें हैं, ठीक है. तो एक एक करके सभी को हम देखेंगे. अभी के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ही छोड़ देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज डाल देंगे NAME नेम, ठीक है. अब इससे क्या होगा, डिस्प्ले होगा कि जो बंदे ने एंटर किया वो किसके लिए, क्या है, नेम के लिए. तो मैं जैसे ही इसे ओपन करूंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या है, नेम डालने के लिए कह रहा था. मैं मान लो नेम डालता हूँ ARYN मौर्य, मैंने डाला. लेकिन अभी आप देखोगे तो मैं इसे सबमिट करूंगा एंटर हिट करके और ये हो जाएगा. हुआ कि नहीं. बट ये मैसेज कहाँ गया ये आपको नहीं पता है, नहीं पता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैकएंड नहीं लगाया. देखो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, फ्रंट एंड और बैकएंड दो टॉपिक होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, यानी कि वेब डेवलपमेंट में. जहाँ पे फ्रंट एंड का काम होता है केवल यूजर को दिखाना कि वेबसाइट कैसे दिखेगी, और जो बैकएंड का काम होता है वो वेबसाइट कैसे काम करेगी. समझ में आ रहा है. अब देखो उसी प्रकार का अगर आप देखोगे तो ये मैंने नेम बनाया. इसी प्रकार से अगर मान लो मैं ईमेल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँगा, ईमेल लिखूंगा. और ईमेल के लिए इनपुट टाइप क्या होगा, आप सोचो. आप चाहो तो पता है क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप इसको जब ओपन करोगे देखो ये आ गया. बट यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसको नीचे लाना है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर देंगे एक BR टैग के साथ. तो लगा देंगे BR टैग, ठीक है. BR लगा दिया. अब ये क्या होगा, आपका नीचे आ गया ना. इसी प्रकार से एक आध BR और दे दोगे तो वो और बेटर हो जाएगा, ठीक है. अब सुनो, अब एक और काम करते हैं. हम इस फॉर्म को जैसे ही लिख के सबमिट करेंगे तो ये जाएगा. तो सबमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे सबमिट बटन. तो उसके लिए बटन टैग है. बटन के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट कर देंगे. इनपुट टाइप सबमिट. अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, देखो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट. समझ में आ रहा है.
लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्राउज़र पे कुछ लिखना पड़ेगा। मैं मान लो मैंने नाम दे दिया MSR, ईमेल मैंने दे दिया रैंडम कुछ। अब देखो मैं कुछ भी लिख के अगर एंटर हिट कर दूंगा तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो, जो कि इनवैलिड है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म जो होता है, फॉर्म में ईमेल नाम का एक पार्ट होता है जो कि @ के साथ काम करता है। अगर @ नहीं लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये तो आपका वर्क कर रहा है, तो गलत हो गया ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है इस जगह पे आप लिख दोगे ईमेल। अब देखो HTML5 इस्तेमाल करने का देखो कितना बड़ा फ़ायदा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप कुछ भी लिखो और जीमेल में कुछ भी भर के अगर आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे एरर देगा। देखो आ गया ना, प्लीज़ इंक्लूड @ अब मान लो मैं @ लगा दिया और मैं सबमिट किया, फिर से कह रहा है डॉट छूट रहा है, तो मान लो मैंने लिख दिया याहू और याहू लिख के मैंने सबमिट किया, हो गया। समझ में आ रहा है, @ के बाद मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, तो मतलब प्रॉपर जैसा ईमेल होता है उसी प्रकार का ये वैलिडेट करके दे रहा है कौन, आपका फॉर्म। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्म में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लिस्ट ऑफ अमाउंट्स, जिसको आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको काट दिए, टाइप को भी काट दिया, यहाँ पे डबल कॉट्स लगाओ और जैसे ही डबल कॉट्स लगाओ देखो ये पूरा लिस्ट आ गया, जितने होते हैं वो सारे का क्या हुआ, आपका लिस्ट आ गया। आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं।